Hello बच्चों, let's read this question. This question says that trace the development of socialism in Europe. बच्चों, एक क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि जो सोशलिज्म था वो यूरोप में किस तरीके से डेवलप हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सोशलिज्म। तो बच्चों, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पे जनता का कब्जा हो या जनता होल्ड करे। तो बच्चों, अब हम समझते हैं सोशलिज्म के बारे में। तो बच्चों, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके कारण यूरोप में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। अब ये जो चेंजेस हुए थे उन्होंने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात करी थी और काफी सारे फ्लक्सेस हमें देखने को मिले थे सोसाइटी पे। इनके कारण ही सोशलिज्म का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इवेंट को जिससे ये पता लगा जा सके कि किस तरीके से सोशलिज्म यूरोप में फैला था। तो सबसे पहला इवेंट ये था कि जो बोल्शेविक्स थे रशिया में, उन्होंने बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था। मतलब अब गवर्नमेंट जो जनता के लिए चाहती है और जनता चाहती है उस हिसाब से बैंक्स और इंडस्ट्रीज काम करेंगे और उनका मेजर फोकस पुअर वर्कर्स पर होगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी जनता के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। इसी के साथ देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज थी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसकी बातें स्टार्ट हो गई। और पहले जो फार्मिंग होती थी तो वो अलग तरीके से होती थी, सिर्फ प्रिमिटिव वे से होती थी। अब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया स्टैलिन के द्वारा। और जो पहले लैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था उसे पब्लिक प्रॉपर्टी किया गया। और पहले जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स के अंडर में काम करते थे, फिर पीजेंट्स को परमिट किया गया कि वो जो इस लैंड पे काम करते हैं उसमें कब्जा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 5 ईयर प्लान्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो पहले ग्राउंड में जाके देखते थे कि इकोनॉमी की डिमांड क्या है और किस तरीके से इकोनॉमी को वर्क करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करते थे। और जो एजुकेशन सिस्टम था वो पहले से बेटर हुआ और जो अवेलेबिलिटी थी एजुकेशन की उसे भी सबके लिए एक्सपेंड किया गया। और पहले जो पब्लिक हेल्थ केयर सिर्फ एलीट क्लासेस के लिए होता था वो अब हर क्लास को और चीप रेट्स पे मिलने लगा। और पहले जो स्लम्स होते थे उसकी जगह मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स रशिया में और यूरोप में सेट किए जाने लगे। और इसी के साथ साथ जो वर्कर्स के बच्चे थे उनके लिए क्रीचेस भी इंडस्ट्रीज के नियर और फैक्ट्रीज के नियर बनाने लगे। क्रीचेस वो होते हैं जहां पर बच्चों को बचपन में रखा जाता था, उनकी केयर की जाती थी। तो ये सारे पॉइंट्स बताते हैं हमें कि किस तरीके से सोशलिज्म जो है वो यूरोप में स्प्रेड हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। I hope you understood well. Best of luck.